मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 498 यानी कि जो आपके मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी का केस पत्नियां लिखाती थी आईपीसी के तहत और 3/4 डीपी एक्ट लिखाती थी, दहेज का मुकदमा जो आपके ऊपर रजिस्टर कराया जाता था, पहले जैसे ही 498 की एफआईआर होती थी तो इमीडिएटली हस्बैंड की गिरफ्तारी हो जाती थी, हस्बैंड के परिवार वालों की गिरफ्तारी हो जाती थी। सरकार ने देखा कि इन कानूनों का बहुत बुरी तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। बहुत सारी महिलाएं इसको ढाल के तौर पे नहीं, तलवार के तौर पे परिवार को तबाह करने के लिए इस्तेमाल कर रही, इसलिए इन कानूनों में परिवर्तन किया गया और इमीडिएट गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई कि इसमें किसी भी तरीके से हस्बैंड और उसके परिवार वालों की तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी अगर 498 ए ही अगर लगा हुआ है तो। लेकिन अब 498 ए चूंकि हल्के सेक्शन हो गए, 3 साल की ही पनिशमेंट है, हस्बैंड जेल नहीं जाएगा, परिवार जेल नहीं जाएगा, कोई परेशान नहीं होगा। हालांकि 498 ए में भी पुलिस बहुत बुरी तरीके से परेशान करती है। पुलिस चाहे तो आपको किसी भी स्टेज पर गिरफ्तार कर सकती है और करती भी है पुलिस कई बार, ऐसा नहीं कि नहीं करती। अब आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि 498 ए के मुकदमे में ग्रेविटी देने के लिए इन महिलाओं ने 313 का सहारा ले लिया कि 313 लगा दिया, 313 आईपीसी की। इन्होंने हमारा सास ससुर ने, जेठ ने, देवरानी ने, ननद ने मिलकर बच्चा गिरा दिया तो ताकि इसमें 7 साल से ऊपर तक की सजा चली जाए और आप गिरफ्तार हो जाओ। 313 लगा दिया, 328 लगा दिया कि नशे की हालत में हस्बैंड कर मेरे साथ अननेचुरल तरीके से शारीरिक संबंध बनाता था, चाय कॉफी में कुछ मिला के पिला देता था, 328 लगा दिया। अननेचुरल तरीके से संबंध बनाता था, 377 लगा दिया। अब तहरीर में भी एक नया तरीका इन लोगों ने बना लिया कि जो एप्लीकेशन ये लोग देते हैं उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, पुलिस स्टेशन में प्रोड्यूस करते हैं, वो एप्लीकेशन बहुत बदतर तरीके से लिखने लग गए हैं। जैसे शादी आपकी तय होती है, आप कहते हो कि दिखावे की, क्योंकि हर व्यक्ति जिंदगी जीना चाहता है, हर व्यक्ति को दिखावा करना है और वो कहता, क्योंकि हर व्यक्ति शादी में अपने गाड़ी पाना चाहता है, साजो सज्जा के साथ आना चाहता है, बहुत हैवी सामान उतारना चाहता है, डीसीएम से उसके घर के सामने ट्रक से सामान उतरे और उसका पूरा मोहल्ला आसपास देखे कि उसके घर में बहुत सारा सामान आया है। और एक चरपैया यानी कि कार तो घर के सामने आनी चाहिए ताकि पूरे समाज को आपके पता चल जाए कि फलाने की शादी बड़ी बढ़िया हुई थी, भैया की शादी बहुत अच्छी तय किए थे, बहुत रुपया पाए भैया, बहुत दहेज पाए, बहुत सामान पाए, कई डीसीएम सोना उतरा, कई डीसीएम जो है सामान उतरा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि शादी नहीं हो रही होती, आप किसी भी लड़की से शादी कर लेते हो, कहते हो कि चलो ठीक है सारा सामान हम खुद उतार लेंगे और जो है कार हम खुद ही खरीद लेंगे, लेकिन समाज में अपनी इज्जत तो बचाएंगे। यही तरीका आपके लिए काल बन जाएगा। काल ऐसे बन जाएगा, आप ये समझ लीजिए कि एक मुकदमा ऐसा हम देख रहे हैं जिसमें लड़की द्वारा एलिगेशन लगाया गया, क्योंकि उनकी औकात किसी तरीके की नहीं है। पिताजी उनके ना सरकारी नौकरी करते हैं ना प्राइवेट नौकरी करते हैं, किसान है, दूसरों का खेत बटाई पे लेते हैं, 2-3 बीघा बटाई पे ले रखे हैं, वही बोते हैं, वही काटते हैं, उसी से खाते हैं, तो बाकी लेबराई करते हैं, रोज 600 रुपये 700 रुपये कमाते होंगे, इससे ऊपर नहीं। लेकिन उन्होंने कहा, जो दावा कर रखा है एफआईआर में, तहरीर में अपने, कि वो शादी में 50 लाख रुपए खर्च किए हैं। शादी में उन्होंने कहा है कि उन्होंने 50 लाख रुपए खर्च किया है, अपनी हैसियत से ऊपर खर्चा जाकर उन्होंने किया है। और लड़के वाले को एक कार उन्होंने दी है, 2 जो है सोने की चेन दी है, 16 अंगूठियां दी हैं, एक बुलेट दी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने दावा इतना तगड़ा कर रखा हुआ है। और उस एफआईआर, उस तहरीर के बेसिस पे एफआईआर भी रजिस्टर हो गई और इनके ऊपर प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है। अब कहानी यहाँ पर यह है कि जो लड़के वाले जो है उनको, क्योंकि लड़की से सिर्फ शादी कर लेनी थी, कुछ लेना होना था नहीं, कुछ लड़की शादी हो नहीं थी, ओवर एज हो रहे थे, उन्होंने खुद से कार खरीद ली, एक कार खरीद ली, उसकी ईएमआई भर रहे हैं, शादी के मंडप में ले जाके गाड़ी खड़ी कर दी और फोटो खिंचा ली कि देखो हमको ससुराल से गाड़ी मिली है। वीडियोग्राफी हो गई, लड़की वालों ने कहा कि हमने इनको कार के नगद पैसे दे दिए थे और जो है फिर उन्होंने कार खरीद ली। एफआईआर में उन्होंने लिखाया कि कार खरीद ली, दरोगा जी को क्लाइंट ने दिखाया कि बाकायदा कि देखो इसकी किस्त आज भी हम भर रहे हैं, इसकी किस्त हम आज भी भर रहे हैं, लेकिन दरोगा ने उनके एविडेंस कंसिडर नहीं करे, किसी भी तरीके से केस डायरी का पार्ट नहीं बनाया, ना कुछ किया। लड़के के खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर लिख दी। और फ्रिज, टीवी, एसी, सोफा, ये सब तो इन्होंने खुद खरीदा था, इसकी रसीद है इनके पास, बाकायदा साहू एजेंसी से खरीदा था, लखनऊ से सारी रसीद है। लड़की वाले के पास ना कोई रसीद है, ना कुछ है, ना उनके पास फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, ना पैसा है उनके पास, ना वो कर सकते थे। लेकिन उन्होंने दावा किया कि 50 लाख रुपए उन्होंने अपनी हैसियत से जाके ऊपर उठकर उन्होंने खर्चा किया और इस तरीके से फिर पुलिस ने उनकी एफआईआर लिख दी।
अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जिसकी 50 लाख की हैसियत ही नहीं है, क्या वो 50 लाख रुपए दे सकता है? अगर 50 लाख लाया भी है तो कहाँ से लाया होगा? तो ऐसी स्थिति आपके साथ भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा वेट ना करिए, FIR क्वेश्चन में जाइए। अगर चार्जशीट भी आ गई तो चार्जशीट क्वेश्चन में जाइए। कोर्ट को ये बताइए कि अगर इन्होंने शादी में 50 लाख रुपए खर्चा किए हैं तो 50 लाख रुपए का सोर्स दिखाएं। टैक्स इवेजन की पिटीशन डालिए, पहली चीज तो। दूसरी चीज 50 लाख रुपए का इनको सोर्स दिखाना पड़ेगा कि 50 लाख ये लाए कहां से। कोई प्रॉपर्टी बेची होगी, एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी करी होगी, प्रॉपर्टी बेची होगी उससे पैसा आया होगा, लोन लिया होगा उससे पैसा आया होगा, किसी रिश्तेदार से लोन लिया होगा उससे पैसा आया होगा, तो अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुआ होगा। अगर किसी ने मान लो इनको किसी रिश्तेदार ने कैश दे रखा है तो कैश ट्रांजैक्शन किसी रिश्तेदार ने किया है, लेकिन 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए घर में तो रखा नहीं होगा, उसने भी अकाउंट से निकाला होगा, उसका ट्रांजैक्शन लेके चले आए। ये सारी मूलभूत चीजें आप कोर्ट में उठाइए। अब जैसे आपने खुद से गाड़ी खरीद रखी, कई लोगों के साथ ये हुआ कि गाड़ी खुद से खरीदे लेकिन लड़की वाले ने क्लेम कर दिया कि उन्होंने गाड़ी इनको गिफ्ट में दे रखी है। तो गाड़ी की जो लोन भर रहे हो, गाड़ी की जो मोड ऑफ पेमेंट है, वो सारी चीजें आप कोर्ट को दिखाइए कि भाई जब एक झूठ बोल सकती है तो बाकी झूठ नहीं बोल सकती। जैसे देवर जेठ के ऊपर 376 के एलिगेशन लगा दिए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, और कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा। नीचे कई लड़के जेल होके आए हैं इस तरीके के, कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में एक देवर जेठ मिलके साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी महिला के साथ करेंगे, अपने घर की महिला, अपने घर की इज्जत के साथ? नहीं। लेकिन होती हैं चीजें, FIR हो रही, रजिस्टर हो रही, लोग जेल जा रहे हैं। मिसयूज इस तरीके से किया जा रहा है। 498 के साथ अब 376 भी लग रहा है, 323 भी लग रहा है, 504 भी लग रहा है, 506 भी लग रहा है, 313 भी लग रहा है, 406 भी लग रहा है, 328 भी लग रहा है, 377 भी लग रहा है। बहुत सारे सेक्शंस लग रहे हैं। अब जो नए कानून आ गए, आप कहोगे नए कानून सब बकवास हैं अभी करंट में, सच बताऊं तो। ठीक है, पुलिस को अनलिमिटेड पावर देती है। दूसरी चीज, जो पुरानी FIR आपकी हो चुकी है इस लॉ के इन्फोर्समेंट होने से पहले, वो एज इट इज चलेंगी। इन्हीं की जो किताबें आसपास मेरे देख रहे हो ना, इन्हीं किताबों से गवर्न होंगी, नए वाले से नहीं होंगी वो। तो उम्मीद है जानकारी आपको समझ आई है, पसंद आई है। अगर कोई समस्या इस तरीके की आएगी तो आप क्वेश्चन में जाओगे, बेल में नहीं जाओगे, वेट नहीं करोगे, मुझे लगता है। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे नहीं जुड़े तो वहां जुड़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, लेकिन डायरेक्ट नहीं संपर्क करिएगा, एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।